नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही ख्याल होता है कि हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे मुताबिक क्यों नहीं बनते हैं, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे दोस्त होने चाहिए। और हमेशा सभी की एक ही कल्पना रहती है कि हमारे दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए। चाहे कई बार हमारे में थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो दोस्त बने हमारा वो बहुत रिलायबल हो। कई बार हमें मालूम होता है कि हमारे अंदर ऐसी कमी है जिसकी वजह से हो सकता है हमारे ऐसे दोस्त ना बनते हो, लेकिन फिर भी जो एक कल्पना होती है, जो एक सोच होती है, हर किसी की यही होती है कि दोस्त हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दोस्त जो होता है वो सिर्फ दोस्त नहीं होता है। जब घर में कोई परेशानी होती है वो परिवार की तरह भी खड़ा होता है आपके साथ। जब एक गुरु की ज़रूरत होती है वो दिशा निर्देश भी देते हैं, यानी आपको एक सही सलाह, सही रास्ता भी देते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की तरह होते हो तो बच्चों की तरह आपका ख्याल भी रखता है। और जब आपको अपने लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो वो सारी चीज़ें कई बार आप अपने घर में बयान नहीं कर सकते, लेकिन अपनी दोस्ती के अंदर पूरी तरह खुले होते हैं। यानी अपनी दोस्तों को आप अपने दिल की सारी बातें बता करके कहीं ना कहीं स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, हम लोग स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। अगर मन मुताबिक नहीं दोस्त बनते, आपको मालूम है किस कारण से नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो क्यों बनते हैं, ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ग्रहों की कितनी भूमिका है इसके अंदर। सबसे पहले चंद्रमा की राशि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगर दोनों के स्वामी 6-8 के अक्ष में हो तो मित्रता नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को, यानी दोस्त बनाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी दोस्ती ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाती है। 4 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, 6वें दिन देखिएगा आप क्या बवंडर मचा देते हैं। तो ऐसे लोगों की मित्रता ज़्यादा नहीं चलती। और बेटर है फिर जब आप अपने आप को सुधार ही नहीं सकते हैं तो आप मित्रता ही मत करिए, क्योंकि जहाँ मित्रता नहीं होगी तो लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, और या अगर मित्रता रहेगी तो थोड़ी सी लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं पैचअप की भी गुंजाइश हो जाती है। लेकिन कई बार 6-8 के अक्ष में अगर के ये सिचुएशन आ जाती है तो मित्रता धोखे में परिवर्तित हो जाती है, यानी धोखा हो जाता है उस व्यक्ति के साथ। 6-8 का अक्ष का मतलब है चंद्रमा से छठे और चंद्रमा से अष्टम में। अगर ये 2-12 के अक्ष में आ जाए तो मित्रता ज़्यादा नहीं चलती, मत हो जाती है मित्रता, यानी कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। बहुत लंबे समय तक नहीं चलाते बट कुछ समय तक चला लेते हैं। इनकी लंबी लॉन्ग टर्म पे अगर हम कहें तो वो नहीं चल पाती है, क्योंकि 2 और 12 में 12वां हाउस व्यक्ति का व्यय हाउस होता है, लॉस का हाउस होता है, खर्च। यानी अगर के आप धन खर्च करता रहेगा ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति पर तो आपकी मित्रता चल जाएगी। जिस दिन धन खर्च करना बंद कर देगा तो फ्रेंडशिप जो है एक सेकंड में, एक झटके में टूटने की कगार पर आ जाती है। सम सप्तम में भी अच्छा नहीं माना जाता। जब भी समसप्तम की बात आती है तो भी अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के मारक होते हैं, यानी दोस्ती निभाने की कोई कला ही नहीं होती इनके अंदर। सिर्फ एक पहलू पे अटक कर रह जाते हैं, एक पहलू देख करके सब सत्यानाश कर देते हैं, कई बार अपने जीवन का, अपनी दोस्ती को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये लोग भी दोस्ती को निभा नहीं पाते हैं। चंद्र राशि के स्वामी दोनों एक ही जगह बैठे हों, यहाँ तक कि समान राशि यानी दोनों सेम राशि में हो तो भी नहीं अच्छी सिचुएशन होती, तो भी इनकी दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि साथ बैठे हुए ग्रह आपस में तत्कालीन शत्रु कहा जाता है इसे, यानी इमीडिएट वाले जिसे हम शत्रु कहते हैं, तत्कालीन शत्रु होते हैं। ये अपने घर में ठीक रहते हैं लेकिन दूसरे घर में जैसे ही ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ जाकर के इनकी दोस्ती नहीं है। आपने एक एग्जांपल देखी होगी कि 2 बहनें होती हैं, माता पिता के घर में उनका बहुत प्यार होता है, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाएंगी, मार्केट नहीं जाएंगी, इकट्ठे रहना चाहेंगी, इकट्ठे सोना चाहेंगी। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, वो जैसे ही दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ उनकी शत्रुता, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर के दायरे में आ जाते हैं, शत्रुता इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि ये राशि स्वामी और दोनों के अक्ष को देखना बहुत ज़रूरी होता है, हर सिचुएशन को देखना ज़रूरी होता है।
खास करके तभी कहा जाता है कि अगर इनकी कुंडलियों में, लड़कियों की कुंडलियों में भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इन्हें एक ही घर में शादी नहीं करनी चाहिए, और लड़कों की कुंडली में अगर ऐसी सिचुएशन तो उन्हें भी एक ही घर से 2 कन्याएं नहीं लानी चाहिए, यानी दोनों भाइयों की शादी सेम घर में नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर आपको अपने मन के मुताबिक दोस्त बनाने हैं, और आपको खास करके तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने कुंडली में ग्रहों के प्रभाव से बचना है, और अपने कुंडली में स्थिति को समझना ज़रूरी है कि क्या आपके दोस्त लॉन्ग टर्म में आपके साथ रह सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि दोस्ती समर्पण भी है। कई बार जाने अनजाने में आपसे चूक भी हो जाती है, कभी कुछ बोल देते हैं कुछ, लेकिन फिर भी जो दोस्ती है वो अटल है, उसको अटल रखना चाहिए, बना करके रखना है। तो थोड़ा सा समर्पण भाव भी इस सिचुएशन में होना ज़रूरी है। मित्र राशि का करके हम खास करके ध्यान रखना चाहिए, राशियों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ के साथ भावों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो लंबे समय पर आपकी दोस्ती चलती है। और धैर्य की बात करें तो धैर्य का आपने खास करके ध्यान रखना चाहिए। और एक उपाय आपको बहुत ज़रूरी, मैं आपको बता दूं, जब भी आप दोस्ती में हैं तो आप अपने दोस्तों को परफ्यूम या इत्र का कभी भी गिफ्ट ना दें। और नुकीली चीज़ों का, जैसे कैंची से टाइप की जुड़ी चीज़ हो, कटर हो, इस तरीके की नुकीली चीज़ें, काटने वाली चीज़ें होती हैं, ऐसे गिफ्ट एक दूसरे को नहीं देने चाहिए, जिससे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी दोस्ती पर पड़े। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे पास और क्या हमारे नज़दीक, क्या हमारे ऑरा के आसपास भी कोई भी नेगेटिविटी हमें इम्पैक्ट नहीं करती है, और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।